इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एलन मस्क ने जो ट्विटर डील को कैंसिल किया है उसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा तो ये है कि क्योंकि ट्विटर कंपनी ने उन्हें इस बात की सही जानकारी नहीं दी कि ट्विटर पर कितने स्पैम अकाउंट्स हैं, इसीलिए वो इस डील को रद्द कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। आप सभी जानते हैं कि मस्क ने इस बात की घोषणा कर दी है कि वो $44 बिलियन के ट्विटर डील से पीछे हट गए हैं। इस खबर के आते ही ट्विटर के शेयरों में भारी गिरावट भी आई है। कंपनी के शेयर्स में 4.98% की गिरावट देखी गई है और इस गिरावट के बाद सोशल मीडिया कंपनी का शेयर $36.81 पर ट्रेंड कर रहा है। डील कैंसिल होने की वजह ट्विटर के फेक अकाउंट्स बताए जाते हैं। दरअसल डील फाइनल होने से पहले ट्विटर ने कहा था कि फेक अकाउंट्स 5% से भी कम हैं, लेकिन मस्क का मानना है कि ट्विटर पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। मस्क के अनुमान के मुताबिक करीब 20% से ज़्यादा अकाउंट्स फेक हैं। टेस्ला के सीईओ ने शुक्रवार दोपहर एक फाइलिंग में कहा कि उनका मानना है कि ट्विटर फेक अकाउंट्स के बारे में जानकारी देने में असफल रहा है। मस्क ने ट्विटर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नकली और स्पैम खातों की संख्या के बारे में सही जानकारी देने को कहा था। अब ट्विटर बोर्ड के चेयरमैन ब्रेट टायलो ने कहा है कि डील को लागू कराने के लिए हम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी इस मर्जर को किसी भी हाल में पूरा करना चाहती है और इसके लिए अब हमें कानूनी रास्ता अपनाना होगा। अब हम आपको बताते हैं कि ट्विटर खरीदना एलन मस्क के लिए कभी भी आसान क्यों नहीं था। ट्विटर को खरीदने के लिए मस्क काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे, लेकिन कई तरह की समस्याओं से भी जूझ रहे थे। इसमें एक समस्या कैश की थी। मैं आपको बता दूं कि मस्क को हर हाल में इस साल के अंत तक ये डील पूरी करनी थी। डील के तहत मस्क को $21 बिलियन कैश देना था। हालांकि मस्क ने इसका जिक्र किया था कि उनके पास निवेश बैंक से $13 बिलियन के कर्ज का ऑफर है और बाकी $12.5 बिलियन वो अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के शेयर के बदले देंगे। लेकिन ट्विटर डील के बाद से टेस्ला के शेयरों में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। इससे मस्क को काफ़ी नुकसान हुआ। इस साल मस्क की संपत्ति भी लगातार घट रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है क्रिप्टो करेंसी में गिरावट का आना। दरअसल एलन मस्क कुछ फंड्स क्रिप्टो करेंसी से जुटाने की तैयारी में थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। ऐसे में ज़्यादातर करेंसीज क्रैश हो गई हैं। इस हालत में क्रिप्टो करेंसी से कैश जुटाना नामुमकिन सा हो गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मस्क के पास क्रिप्टो के काफ़ी एसेट्स हैं। मस्क ने खुद कहा था कि उनके पास बिटकॉइन, ईथर और डॉग कॉइन का स्वामित्व है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि उनके पास क्रिप्टो की कितनी संपत्ति है या ये संपत्ति कितने समय के लिए है। आपको बता दें कि बिटकॉइन, ईथर और डॉग कॉइन तीनों ही करेंसीज अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं। तीसरी कारण जो बताया जा रहा है वो निवेशकों में नाराज़गी का भी हो सकता है। दरअसल ट्विटर डील के बाद से एलन मस्क की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थीं। इस डील पर रोक लगाने के लिए फ्लोरिडा पेंशन फंड ने मस्क और ट्विटर पर एक मुकदमा भी दायर कर दिया था। इसमें एलन मस्क और ट्विटर की डील को कम से कम 2025 तक रोकने की मांग की गई थी। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक कोर्ट में दायर केस में कहा गया था कि 9% से ज़्यादा ट्विटर हिस्सेदारी लेने के बाद मस्क एक इच्छुक स्टॉक होल्डर बन गए हैं। अब वो ट्विटर की खरीदारी को तभी पूरा कर सकते हैं जब 2/3 शेयर होल्डर्स को उनका स्वामित्व नहीं दिया जाता। इसके मुताबिक कम से कम साल 2025 तक डील पर रोक लगाकर रखना ज़रूरी है। इस केस में ट्विटर के मैनेजमेंट पर भी कई सवाल खड़े किए गए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब से एलन मस्क ने ट्विटर अधिग्रहण की घोषणा की थी, तब से ट्विटर कर्मचारियों का भविष्य भी खतरे में पड़ गया था। कंपनी लगातार मैनेजमेंट लेवल पर फेरबदल करने लग गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने अपने टैलेंट हंट टीम में 30% की कटौती की। हाल ही में ट्विटर ने 100 कर्मचारियों की छंटनी भी की थी। अब क्या होगा आगे? असल में ट्विटर डील कैंसिल होने से अब मस्क को $1 बिलियन का जुर्माना भरना होगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक ट्विटर या एलन मस्क से कोई भी अगर इस डील से पीछे हटता तो उन्हें $1 बिलियन का जुर्माना देना होता।
और अब यही जुर्माना एलन मस्क को देना होगा क्योंकि वो इस डील से पीछे हट रहे हैं। इस सब के बीच अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि ट्विटर के कुछ अधिकारी चाहते हैं कि ये डील पूरी तरह से क्लोज हो जाए। तो क्या अब जो भी वक्त है उसमें ट्विटर के अधिकारी एलन मस्क को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, या जिस तरह की जानकारी एलन मस्क चाहते थे कि उन्हें सही और सटीक जानकारी दी जाए स्पैम अकाउंट्स की, वो उन्हें दी जाएगी, या फिर ये मामला यहीं पर ख़त्म होगा और 1 बिलियन का जुर्माना भर के एलन मस्क किनारे हो जाएंगे। बहरहाल जो भी हो, इस पूरी डील के दौरान बहुत कुछ हुआ और जो कुछ भी हुआ वो हमारी आंखों के सामने है।